सवाल है, ये होता क्यों है? इसके कुछ आंतरिक कारण हैं। सबसे पहला कारण अति राग या अति द्वेष। चीजों से जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाए तो एक बार मन उछटेगा, और किसी से द्वेष हो जाए तो मन उछटेगा। जब जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं होती है तो फिर ऐसा होता है। मन में ऐसे भाव आ जाते हैं जिनसे जगह वही रसीन लगने लगता है। जिससे द्वेष हो गया तो फिर उसका मुंह देखने का भाव नहीं होता। एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल था। उसके पिताजी ने मुझसे कहा, महाराज जी, जिसके पीछे पागल है वो अपने परिवार के लायक कहीं से है नहीं, अब क्या करे? कहता उसी से शादी करना है। मेरे पास लेकर आए, मैंने देखा, बातचीत की, समझाने की कोशिश की, पर मुझे दिख गया था कि अभी इसको समझ में नहीं आएगा। पर मैंने उनके माँ बाप को कह दिया, तुम चिंता मत करना, तुम अपनी तरफ से सम्मति नहीं देना, ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक। एक दिन सुबह सुबह माता पिता और बेटा तीनों मेरे पास आ गए। हम बोले, अचानक कैसे आ गए? मैं शिखर जी में था। बोले, महाराज जी, कल रात के 11 बजे, माने रात के 11 बजे घटना हुई और वो लोग 12 बजे चल दिए मेरे पास। अब घटना क्या है सुनो। बोले, महाराज जी, रात के 11 बजे इस लड़के ने मेरे दरवाजे खटखटाए, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात है? अभी खोलो, कोई जरूरी काम है। खोला तो देखा बेटा बदहवास सा खड़ा। ये क्या हो गया? तो इतना ऐसे ऐसी एकदम एबनॉर्मल क्यों? अरे पापा, सब खत्म हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ, कोई मतलब नहीं। अब मुझे उसका नाम भी पसंद नहीं है। महाराज जी ठीक कहते थे, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अब आप जिससे शादी करना है कर लीजिए, मैं तैयार हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। पूछा हुआ क्या? तो असल में हुआ ये था, उसका आईडी पासवर्ड उसे मिल गया, पासवर्ड आईडी मिल गया था, और वो देखा कि रात के 11 बजे वो किसी और से चैट कर रही थी। यथार्थ खुलते ही मन उछट गया। समझ गए? ये बात होती है। बहुत सारी चीजें हैं ना जिनमें तुम लोग उलझे रहते हो, केवल इसलिए कि तुम्हें ऊपर का आवरण दिखता है, भीतरी यथार्थ नहीं। ये मोह है जो हमें उलझाता है, और ज्ञान हमें सुलझाता है। यथार्थ का ज्ञान हो जाए तो सामने वाला उतर जाएगा। बता दो क्यों? आपके प्रति बहुत प्रेम प्रकट करता है, और आपको जिस दिन पता लग गया इसके प्रेम के पीछे कपट है, फिर क्या आप उससे प्रभावित होगे? नहीं होगे। अध्यात्म यही कहता है, संसार में रस तभी तक है जब तक तुमने संसार की वास्तविकता को नहीं जाना। जिस दिन जान लोगे वो सब खत्म सा लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग उचाट को वैराग मान लेते हैं। उचाट और वैराग दोनों एक चीजें नहीं है। उचाट क्षणिक दूरी उत्पन्न करता है, और वैराग आंतरिक अनुराग को जगाता है। किसी वस्तु और व्यक्ति से, किसी निमित्त से प्रभावित होने के कारण थोड़े पल के लिए हट जाना, यह उचाट है। लेकिन किसी की असारता को समझते हुए आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाना वैराग्य है। वैराग्य में उत्साह होता है, और उचाट में
अनुत्साह कुछ नहीं, ये तो केवल एक ठीक है, मन उचट गया, बैठ गए। उचाट तुम्हें जड़ता क्रांत करेगा और बैराग तुम्हारे जीवन में गति उत्पन्न करेगा। तो अति राग या अति द्वेष उचाट को उत्पन्न करता है। मानसिक थकावट, कोई काम करते 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 मानसिक रूप से जब बहुत थक जाते हैं तो उचाट आ जाती है, ये भी एक कारण है। इसलिए अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखना चाहिए, और मन को ऊर्जावान बनाने का साधन एक ही है, वह है ध्यान, भावना योग। नियमित भावना योग करोगे तो तुम्हारे मन में उचाट लेस मात्र नहीं होगा, उत्साह बना रहे, उमंग जगी रहेगी, हर कार्य के प्रति लगाव होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो काम करना है सो करना है। लौकिक जीवन में उचाट का एक तीसरा कारण है आध्यात्मिक शून्यता और उद्देश्य विहीनता। आत्मा के बोध से शून्य, केवल भौतिक जगत में ही उलझ करके रह जाता है और उद्देश्य कोई सामने नहीं हो, उत्साह कैसे जगेगा? जब व्यक्ति अपने सम्मुख कोई उद्देश्य लेकर के चलता है तो उसका उत्साह सदैव जागृत बना रहता है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर बनता है। लेकिन कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम ही नहीं, कोई ध्येय नहीं, तो फिर व्यक्ति का मन धीरे धीरे उचटने लगता है, ठंडा होने लगता है। स्वोद्देश्य जीवन हो तो उचाट कभी नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।